उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित हनुमानगाड़ी में नागचंदेश्वर सेवाधाम आश्रम के तत्वाधान से 1008 मंदाकिनी देवी के सानिध्य में 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गृहस्थी में काम आने वाले गृहस्थ जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं और 5 जेवर और बर्तन भी प्रदान किए गए। उज्जैन में नागचंदेश्वर सेवाधाम आश्रम के तत्वाधान निरंजनी अखाड़े के 1008 श्री श्री मंदाकिनी देवी ने 16 निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह संपन्न करवाया। कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। पिछले कई सालों से महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी अपने गुरु के आशीर्वाद से निर्धन बच्चियों के विवाह का कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। बीच में कोरोना काल के कारण 2 साल तक वे कार्यक्रम का आयोजित नहीं कर पाई थी। इसी के चलते इस बार उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया। पहले दिन संत की यात्रा निकाली जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमानगाड़ी पहुंची। वहीं दूसरे दिन विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि गरीब बेटियों के विवाह में सहयोग करें और मामा का फर्ज पूर्ण करें। और ये प्रतिवर्ष हम करते हैं, कोरोना काल की वजह से कर नहीं पाए थे। इस बार फिर बेटियों की शादी का अवसर प्राप्त हुआ है और भोलेनाथ ऐसा ये अवसर हमें प्राप्त कराते रहे। किस तरह का इनको दहेज दिया जाता है आपके द्वारा? पहले दिन तो हमारी कलश यात्रा थी, तुलसी यात्रा निकाली थी, संत सम्मेलन और तुलसी यात्रा, संत समागम तुलसी यात्रा। और आज बेटियों की शादी है, उसमें गोदरेज की अलमारी है, 5 रकम है, पलंग बिस्तर गादी रजाई और बर्तन है। ये नागचंदेश्वर सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। कोई 5 जेवरात भी है? हाँ, 5 गहने भी है बच्चियों के लिए। मंगलसूत्र है, पायल है, माथे का टिक्का है और नाक की लौंग है और बिछिया है पाँव की। शासन का अभी कोई सहयोग नहीं है। मुझे 2002 से मैं प्रतिवर्ष कन्यादान करती हूँ, परंतु आज तक मुझे शासन का कोई सहयोग नहीं मिला। इस बार भी मैंने बच्चियों की फाइल तैयार करके रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप सब लोगों को देते हो, ये भी गरीब बेटी है, जो गरीब बेटियाँ होती है वही सम्मेलन में आती है और मैंने सबकी फाइल तैयार कर रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, उज्जैन के भी जो नेता हैं उन लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि भाई आप नगर निगम के द्वारा जैसे भी आप उनकी फाइल पहुँचा दो और उन बच्चियों को जो भी डोनेशन शिवराज जी की तरफ से जो कन्यादान के पैसे मिलते हैं, मेरे पास सभी बच्चियों का अकाउंट नंबर है, वो सभी बच्चियों के अकाउंट में उनके पैसे उनको मिलना चाहिए। और मैं यही आशा करती हूँ शिवराज सरकार से भी कि मेरी बच्चियों को भी कन्यादान राशि मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी सभी जोड़ों को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हमारी माता जी, आपने देखा होगा कि एक मंडलेश्वर तकरीबन बहुत है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कुछ कराना नहीं चाहता हूँ। हमारी माता जी में सबसे बड़ी ये जो हमारे यहाँ एक कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तो माता जी का ऐसा नियम रहा है जब भी इनके पास धन इकट्ठा हो जाता है ये शादी करती है। जैसे आपने देखा 20 कन्याएं हैं, इनका विवाह हो रहा है। इसके बाद ये भंडारे आदि, और कोरोना काल में आपने जितना काम किया है मैं समझता हूँ उज्जैन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं समस्त संत समाज की ओर से माता जी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद कि आपने ऐसा काम किया है जो सबके लिए एक मिसाल है और सभी संतों को यही होना चाहिए। देखिए हमारी एक परंपरा हमारी है, संत जितने भी होते हैं संत का घर से संबंध नहीं होता है। तो हमारी माता जी है, जो भी इनके पास पैसा कहीं से भी धन आता है, भक्तों से आता है, जो भी भक्तगण है, तो ये पैसा जितना भी पैसा इनका है वो सार्वजनिक कार्य में लगाते हैं। तो मैं माता जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बता दें कि हर साल होने वाला यह सामूहिक कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। इस बार बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। उज्जैन से धर्मभाषी के लिए अमृत बैनवाल की रिपोर्ट।